गोधली भाग 2 गठखंड का सब्जेक्टिव आज हम हल करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे, ठीक है, चैप्टर 1 का, ठीक है, हिंदी में आप लोग को जो पढ़ना है पहले चैप्टर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, इनके बारे में हम कल चर्चा किए थे। आज बात कर रहे हैं आप लोग के गोधली भाग 2 में ही पढ़ना है आप लोग को गद्य खंड में, ठीक है। दूसरा चैप्टर 20 के दांत पर चर्चा करने वाले हैं। किस पे? 20 के दांत पर चर्चा करने वाले हैं। आइए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन था, ठीक है। तर्कपूर्ण उत्तर दें, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है। चलिए हम उत्तर इसका जानते हैं, ठीक है। इसका उत्तर जानते हैं, आखिर इसका उत्तर क्या होने वाला है। कहता है कि 20 के दांत कहानी में, ठीक है, मदन ऐसा पात्र है, ठीक है, जो अहंकार को नहीं सहन करता, बल्कि उसका स्वाभिमान, ठीक है, जागृत होता है, ठीक है। और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से, ठीक है, दबे अपने पिता की आँख भी खोल देता है, ठीक है। संपूर्ण कहानी में मदन, ठीक है, क्रांतिकारी भूमिका है। अतः इस कहानी का नायक क्या है? मदन है। आप लोग को याद होगा मदन खोखा को मार के दांत तोड़ देता है, ठीक है। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा से याद होगा, ठीक है। खोखा जो होता है अपने पिता का एकलौता पुत्र होता है और बहुत ही सोखेल होता है, ठीक है। और मदन गाड़ी के लेकर के यहाँ पर लड़ाई हो जाता है, ठीक है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक कौन है और नायक कौन है? तो मदन है, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। हम जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। साथ ही क्रैश कोर्स में आप लोग को केवल क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर देखना चाहेंगे प्रश्न संख्या 2, ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, ठीक है। जो सेन साहब थे उनके आंखों का तारा कौन था? खोखा था। इसलिए मिसेज सेन ने, ठीक है, उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन का नियम का, ठीक है, जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि, ठीक है, वह घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। जो खोखा था, ठीक है, खोखा अपने अमीर पिता के एकलौता पुत्र था, ठीक है। इसको सब कोई घर में अधिक मानता था, ठीक है। और एक साथ ही इनको जो सेन साहब थे ये अपने बुढ़ापा के आंखों का तारा मानते थे खोखा को, इसलिए इसको घर में काफ़ी छूट था। और यही बात में क्या है? ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। चलिए नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप लोग नीचे देख रहे हैं जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कहता है, ठीक है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थक स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 20 के दांत, ठीक है, शीर्षक की सार्थकता, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आप लोग के यहाँ आंसर उत्तर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू है। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। क्या है? जो 20 के दांत है वो गरीब और अमीर के बारे में यहाँ पर कहानी बताया गया है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूटते हैं वे अमीर की प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर अनेक अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, ठीक है। जो मदन खोखा को मार के दांत तोड़ देता है, ठीक है, इसमें आप लोग कहानी पढ़े होंगे इसका, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पर क्या है? अत्याचार, जो गरीब पर अत्याचार है उसका विरोध का चेतावनी है, ठीक है, विरोध का एक चेतावनी है, ठीक है। सख्त विद्रोह है। और क्या है? सख्त विद्रोह है, ठीक है। यह इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है, ठीक है। अमीर के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज, ठीक है, ओज और आग का, ठीक है, परिचय दिया, यह समाज के जाने कितने, ठीक है, गिरधर लालों के गर्भोल्लास है,
बात है मैंने गर्व वाली बात है। जो अमीर कोई व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति को कोई अगर गरीब आदमी हरा देता है तो कितना उत्साह होता है, कितना हुलास होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मदन ने जब खोखा को दांत तोड़ा था तब बहुत ज़्यादा उल्लास की बात थी। ठीक है, इसमें लेखक द्वारा ठीक है दिया गया संदेश मार्मिक बना पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी गरीब व्यक्ति होता है अमीर आदमी से किसी प्रकार से जीत जाता है तो गरीब ना जाने कितने प्रकार के मतलब कितना खुशी होता है। उसी प्रकार से जब खोखा को दांत तोड़ता है मदन तो ना जाने मतलब कितना हर्षो उल्लास होता है, कही नहीं सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, कासू का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, कासू इसी कहानी का पात्र है। ठीक है, इस पे बात करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 4 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 नंबर, कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का था। कासू जो था समृद्ध पिता के, सुधरा हुआ पिता के नहीं कहते, बिगड़ा हुआ बेटा। ठीक है, शोख बेटा था। ठीक है, माता पिता और बहन को अतिशय प्रेम पाकर ठीक है उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया था। उसे सब कोई घर में माता पिता बहन सब कोई बहुत अधिक मानता था। इसी के चलते वो क्या हो गया था, दुराग्रह, उससे एकदम मतलब बहुत जिद्दी हो गया था। क्या हो गया था, जिद्दी हो गया था। ठीक है, उनके मन में आता था वही करता था, जो उसका मन में आता था वही करता था। इसलिए कह सकते हैं कि वो अहंकारी वृत्त भी था। क्या था, अहंकारी वृत्त भी था। ध्यान रहे 4 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए। नीचे 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं, आए हैं तो। ठीक है, रंग को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 कहता है कि आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्वक उत्तर दे। ठीक है, पीछे भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया। आपकी दृष्टि से कौन सा है इस कहानी का पात्र, कौन नायक है, इसके बारे में ही चर्चा करना है। चलिए 5 नंबर का उत्तर देखते हैं। 5 नंबर उत्तर अगर यहाँ से देखेंगे हम तो कहता है कि हमारी दृष्टि से 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। हम भी कहेंगे कि मदन है, क्योंकि मदन एक ऐसा काम करता है जिसको मतलब जिससे उसका घर और मतलब एक गरीब व्यक्ति उससे सीख सकता है। ठीक है, सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वोपरि है। ठीक है, इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि ठीक है इस कहानी का नायक मदन ही है। क्या है, नायक मदन ही है। ठीक है, उसके बाद इसमें मदन का ही चरित्र है जो ठीक है सबसे अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, पूरी कथा वस्तु ठीक है में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। खोखा को दांत भी वही तोड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार यही संचालक है। निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मदन ही क्या है, नायक है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि 20 के दांत का कहानी का नायक कौन है तो आप लोग को ऑप्शन में आप लोग को मदन को ही मारना है। ठीक है, किनका मारना है, मदन का ही मारना है। ध्यान रहे, मदन मारना है आप लोग को। ठीक है, प्रश्न संख्या आप लोग को 5 क्लियर होता है। 6 नंबर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखा रहा होगा प्रश्न संख्या 6। ठीक है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में ठीक है किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, जो सेन साहब थे उनके घर में अधिक खोखा को पालन पोषण में मतलब बदला अलग दिखाया जा रहा था। साथ ही उनको पुत्रियां थी, उनको अलग प्रकार से पालन पोषण दिखाया जा रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग वर्णन करने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिखाई दे रहा होगा 6 के। ठीक है, कितना के है, 6 का उत्तर है। कहता है कि सेन साहब अमीर आदमी थे, कोई शक नहीं है। ठीक है, इसकी 5 लड़कियां थी। ठीक है, इसका 1 लड़का था। ठीक है, उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था, शिक्षा और अलग नियम और अलग शिक्षा था। ठीक है, दोनों का पढ़ने का नियम अलग नियम था। लेकिन लड़का के लिए ठीक है अलग नियम था, अलग शिक्षा था। लड़कियां के लिए अलग नियम अलग शिक्षा, लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा। ठीक है, कहाँ पर, तो सेन साहब के घर में। ध्यान रखिएगा, सेन साहब के कितने पुत्र थे, तो 1 पुत्र था। और कितनी पुत्रियां, लड़कियां कितनी थी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर,
कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा, ठीक है, कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन जो है, ड्राइवर मदन के बीच लड़ाई होता है, विवाद होता है, ठीक है, इसमें क्या कहानीकार का क्या कहना है। उत्तर देखेंगे यहाँ से कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि, ठीक है, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। ठीक है, मदन द्वारा ड्राइवर से बहस विवाद होता है, ठीक है, उसमें बताया जाता है, कहते हैं लेखक कि अपना पर किया गया अत्याचार, हमको साथ में गलत किया गया है, अगर उसको विरोध कर रहे हैं तो पाप नहीं है। ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, सेन, ठीक है, सेन साहब, देखें यहाँ से, सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को, ठीक है, केवल छूने भर के, ठीक है, तथा कथित, ठीक है, अपराध के लिए मदन सोफर, ठीक है, सोफर द्वारा घसीटा जाता है। सेन साहब की कार जो थी पार्क में खड़ा रहता है, जो मदन उसको छू देता है, ठीक है, उसी कारण उसको घसीट के मारा जाता है। ये गलत था, ये गलत बात था। ठीक है, इसी का विरोध करना वो सही मानता था, विरोध किया था भी था, आप लोग पढ़े होंगे। कहते हैं कि यह गरीब बालक पर अत्याचार है, ठीक है, मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का एक प्रयास है। और मदन उस प्रकार से उसको साथ में जो वाद विवाद करता है, ठीक है, उसमें क्या मदन जो है, मदन कह सकते हैं कि मदन अत्याचारियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, मदन जो था अत्याचारियों पर, ठीक है, क्या कर लिया, वो विजय प्राप्त कर लिया, इसका समान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर, ठीक है, व्यंग, ठीक है, व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ परिणाम उपस्थित करें। ठीक है, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर, ठीक है, व्यंग्यपूर्ण है, इसके बारे में कुछ हम लोग को समझना है, उपस्थिति देना है। ठीक है, आइए इसको हम उपस्थिति देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, 8 नंबर का यहाँ से उत्तर आप लोग देखेंगे। कहता है कि 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुत, ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में है। ठीक है, जो ये कहानी है 20 के दांत में, इसमें मोटर कार के बारे में बताया गया है। उनके लड़कियां के गुण की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, ठीक है, उनकी हमेशा प्रशंसा करना भी, ठीक है, लेखक को व्यंग्य ही है। कहता है कि 20 के दांत में एक मोटर गाड़ी को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है, अपने बेटा को सेन साहब चाहते थे, ठीक है, अपना बेटा को सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। पूछ भी लिया जाता है ऑब्जेक्टिव से कि खोखा को उनके पिता सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर। ठीक है, चलिए 8 नंबर पर प्रश्न आप लोग को पूरा होता है, चर्चा करते हैं हम आगे। ठीक है, चर्चा अब इस पर आगे करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग को इसमें 1 से लेकर के 8 तक हम आप लोग को क्लियर करवाए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव बाकी है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए, ठीक है, आपसे हल करेंगे। अभी सब्जेक्टिव 1 से लेकर के 8 तक बताए हैं। ठीक है, 20 के दांत से अब बचा इसका ऑब्जेक्टिव ही हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए।